और वह भूत बनकर लोगों को सताने लगा। पिछली कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार आधा दर्जन बुढ़वाओं भूतों ने मिलकर एक पंडीजी को गड्ढे में धांस दिया था और उनको धांसने में जिस बुढ़वा ने सबसे अधिक अपने बल और बुद्धि का प्रयोग किया था उसका नाम गुलाब था। मैंने पिछली कहानी में यह भी बता दिया था कि जो प्राणी पानी में डूबकर मरता है वह बुढ़वा एक प्रकार का भूत बन जाता है। अब आइए 40 से 50 साल पुरानी इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि गुलाब कौन था और किस प्रकार वह बुढ़वा भूत बन गया था। स्वर्गीय स्वर्गीय कहना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर गुलाब स्वर्गीय हो गए तो फिर बुढ़वा बनकर लोगों को सता क्यों रहे हैं। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गुलाब हमारे गांव के ही रहने वाले थे और जब उन्होंने अपने इस क्षणभंगुर शरीर का त्याग किया उस समय उनकी उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष रही होगी। वे बहुत ही कर्मठी लड़के थे। पढ़ने में तो बहुत कम रुचि रखते थे, पर घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। चवो मवेशियों को चारा देने से लेकर उनको चराने, नहलाने, गोबर गोहथारी आदि करने का काम वे बखूबी किया करते थे। वे खेती किसानी में भी अपने घर वालों का हाथ बंटाते थे। उनका घर एक बड़े पोखरे के किनारे था। यह पोखरा गर्मी में भी सूखता नहीं था और जब भी गुलाब को मौका मिलता इस पोखरे में डुबकी भी लगा आते। दरवाजे पर पोखरा होने का फायदा गुलाब ने छोटी ही उम्र में उठा लिया था और एक कुशल तैराक बन गए थे। आज गांव वालों ने इस पोखरे को भरकर घर खलिहान आदि बना लिया है। एक बार की बात है कि असह्य गर्मी पड़ रही थी और सूर्यदेव अपने असली रूप में तप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी धरती को तपाकर लाल कर देंगे। ऐसे दिन में खरखर दोपहरिया ठीक दोपहर का समय था और गुलाब नाद में सानी पानी करने के बाद भैंस को खूंटे से खोलकर नाद पर बांधने के लिए आगे बढ़े। भैंस भी अत्यधिक गर्मी से परेशान थी। भैंस का पगहा खोलते समय गुलाब ने बचपने बच्चा तो थे ही में भैंस का पगहा अपने हाथ में लपेट लिए। इसको बचपना इसलिए कह रहा हूं कि लोग किसी भी मवेशी का पगहा हाथ में लपेटकर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वह मवेशी किसी कारणवश भागना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति के जान पर बन आती है और वह भी उसके साथ घसीटते हुए खींचा चला जाता है, क्योंकि पगहा हाथ में कस जाता है और हड़बड़ी में उसमें से हाथ निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब गुलाब भैंस को लेकर नाद की तरफ बढ़े तभी गर्मी से बेहाल भैंस पोखरे की ओर भागी। गुलाब भैंस के अचानक पोखरे की ओर भागने से संभल नहीं सके और वे भी उसके साथ तेजी में खींचे चले गए। भैंस पोखरे के बीचों बीच में पहुंचकर लगी खूब बोह डूबने लेने। चूंकि पोखरे के बीचों बीच में गुलाब के 3 पोरसा उनकी तंबाई के तिगुना पानी था और बार बार भैंस के बोह लेने से उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और वे उसी में डूब गए। हाथ बंधा और घबराए हुए होने की वजह से उनका तैरना भी काम नहीं आया। 2 से 3 घंटे तक भैंस पानी में बोह लेती रही और यह अभाग्य ही कहा जाएगा कि उस समय किसी और का ध्यान उस पोखरे की ओर नहीं गया। उनके घर वाले भी निश्चिंत थे, क्योंकि ऐसी घटना का किसी को अंदेशा नहीं था। 2 से 3 घंटे के बाद जब भैंस को गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल गई तो वह गुलाब की लाश को खींचते हुए पोखरे से बाहर आने लगी। जब भैंस लगभग पोखरे के किनारे पहुंच गई तो किसी व्यक्ति का ध्यान भैंस की ओर गया और वह चिल्लाना शुरू किया। उस व्यक्ति की चिल्लाहट सुनकर आसपास इस घटना को घटे जब लगभग 5 से 6 साल बीत गए तो लोगों को उस पोखरे में बुढ़वे भूत का एहसास होने लगा। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि अब गुलाब जवान हो गया है और लोगों पर हमला भी करने लगा है। आज वह पोखरा समतल हो गया है, उस पर घर खलिहान आदि बन गए हैं, पर जब तक उसमें पानी था तब तक गुलाब उस पोखरे में अकेले नहाने वाले कई लोगों पर हमला कर चुका था।
एक बार तो वह एक आदमी को खींचते हुए पानी के अंदर भी लेकर चला गया था, पर संयोग से किसी महिला की नजर उस पर पड़ गई और उसकी चिल्लाहट सुनकर कुछ लोगों ने उस व्यक्ति की जान बचाई। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।